दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, उमा भारती का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। भोपाल सांसद प्रज्ञा का टिकट कटने पर दिया बयान। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और बीजेपी की पहले सूची में उनका नाम नहीं होने के बाद चल रही तमाम बातों पर विराम लगाते हुए उमा भारती ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश के सतना जिले को 150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 26 करोड़ की लागत से चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव जिले में 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मंदाकिनी के घाटों के जीर्णोद्धार और उन्नयन कार्य के लिए यह किया गया है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में आर्टिकल 370 फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान। बता दें कि फिल्म आर्टिकल 370 फरवरी में 23 तारीख को रिलीज की गई थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 55 करोड़ से अधिक हो गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और राज्य में आर्टिकल 370 फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी है और इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टैक्स फ्री करने की वजह बताई है। बड़ी खबर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भोपाल से टिकट कटने पर बोली उमा भारती। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का टिकट भी कट गया है। उमा भारती ने कहा कि जहां तक बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है, उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जेल में बहुत यात्राएं सही है। आज अगर हम लोगों में से बहुत सारे लोग जेल में नहीं है तो उसका कारण प्रज्ञा सिंह ठाकुर है और उनको बहुत टॉर्चर किया गया था। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के इस मशहूर मंदिर में लागू हुआ ड्रेस कोड। संचालन समिति ने जारी किया आदेश। बता दें कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में मशहूर मां बिरासनी देवी मंदिर के पुजारियों और पंडा के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस मंदिर में पंडा और पुजारी अब बिना ड्रेस के पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। मां बिरासनी देवी मंदिर की संचालन समिति के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर आदेश जारी किया गया है। आचार्य बिना ड्रेस के मंदिर परिसर एवं गर्भगृह में पूजा अर्चना करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, भाजपा का चुनावी संकल्प पत्र जनता तय करेगी। सुझाव पेटियां लेकर गांव-गांव जाएंगे नेता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि इसके लिए पूर्व मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव सहित अन्य लोगों की एक टीम काम कर रही है। इस टीम ने यह तय किया है कि आने वाली तिथियों में मंडल स्तर और इससे नीचे के स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता सुझाव पेटियां लेकर घर घर जाएंगे और मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लोग, समाज के ऐसे लोग जो कि अपनी एक सोच रखते हैं, इन सुझाव के माध्यम से उन्हें बताएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। इस पावर कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। बता दें कि टोरेंट पावर ने जानकारी दी है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। टोरेंट पावर ने कहा कि उसे महाराष्ट्र डिस्कॉम के 1540 करोड़ रुपए के सोलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है और टोरेंट पावर को एलओ की तारीख से 18 महीने की समय सीमा के भीतर सोलर प्रोजेक्ट को चालू करने का काम सौंपा गया है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1540 करोड़ रुपए है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर बटेगी 60 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी। पंडित मिश्रा ने कहा कि बाबा के घर आए हैं तो विश्वास रखें। महाशिवरात्रि पर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में बड़ा आयोजन किया जा रहा है और बता दें कि 1 बजे से शाम 6 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव पुराण की कथा सुना रहे। इस दौरान यहाँ पर 60 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है और रात में भी धाम पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है। अगली खबर, भोपाल, इंदौर समेत 19 जिलों में टेम्परेचर 30 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में अब गर्मी का असर। 10 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में बारिश होने का दौर थमने के बाद अब गर्मी का असर शुरू हो गया है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 19 जिलों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। नरसिंहपुर में पारा 34 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 10 मार्च तक मौसम ऐसा रहेगा। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें चैनल की तरफ से 1001 रुपए
गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 23वां सवाल है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 5 कलेक्टर। 11 मार्च को लोकसभा चुनाव के पहले ऑब्जर्वर्स की मीटिंग। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के 5 कलेक्टरों को ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 11 मार्च को सभी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों के साथ निष्पक्ष चुनाव के लिए बरती जाने वाली सावधानी को लेकर आयोग गाइडलाइन जारी करेगा। एमपी के भी 40 IAS अधिकारी चुनाव करवाने के लिए दूसरे राज्य में जाने वाले हैं और ये भी चुनाव आयोग की बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, इंदौर आए PWD मंत्री ने कहा कि सड़कों के गड्ढे की निगरानी के लिए बनेगा ऐप, समय सीमा में मेंटेनेंस किया जाएगा। PWD मंत्री राकेश सिंह ने अपने इंदौर प्रवास के दौरान विभाग द्वारा बनाए जा रहे ऐप पॉट होल के बारे में बताया और कहा कि 6 महीने में इस ऐप को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी मदद से खराब सड़कों पर नजर रखी जा पाएगी। रेसिडेंसी में सड़क निर्माण कार्य को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी दी। बड़ी खबर, 6 अरब का हो सकता है नगर सरकार का बजट। आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर सरकार का बजट अगले सप्ताह पेश किया जाएगा और बता दें कि इसको लेकर तैयारियां जारी है। 6 अरब के अनुमानित बजट में आय बढ़ाने के लिए जहां PPP मोड पर काम करवाने का प्रस्ताव है, वहीं अब खर्चों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सड़क नाली निर्माण को लेकर पिछले बजट के मुकाबले इस बार 10% बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है और बजट में कुछ नए तो कुछ पुराने प्रावधान किए गए हैं। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए इस बार बजट में 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की हर आलोचना अपराध नहीं है। नागरिकों को केंद्र के किसी भी फैसले का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने असहमति के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर आलोचना अपराध नहीं होती। अगर हर आलोचना या फिर असहमति को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह पाएगा। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर कुछ टिप्पणियां करने के आरोपी के खिलाफ दाखिल केस को खारिज कर दिया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पेंशन बढ़ाने के लिए वृद्धों और दिव्यांग का प्रोटेस्ट। बैतूल में सैकड़ों महिलाएं और दिव्यांग ने सरकार से मिलने वाली पेंशन की बढ़ोतरी और इसको नियमित दिए जाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में अटल मानव समस्या निवारण समिति की ओर से बूढ़ी महिलाएं और दिव्यांगजन शहीद भवन में इकट्ठा किए गए। वृद्ध और दिव्यांगजनों की रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पेंशन की रकम को 600 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग की और इस दौरान वृद्धों ने कहा कि इतनी कम रकम में ना तो उनका जीविकोपार्जन हो पा रहा और ना ही उनकी दवाई का इंतजाम हो पा रहा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने पर 4 महीने में विचार करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दैनिक वेतन भोगियों के मामले में 4 महीने में विचार करने को कहा है। साथ ही इस बारे में क्या कदम उठाए गए इसकी जानकारी इस समय सीमा के भीतर हाई कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट ने सरकार को दैनिक वेतन भोगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के कर्नाटक बनाम उमा देवी मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया है। अगली खबर, भोपाल और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के इन शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो। भोपाल और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी मेट्रो दौड़ाने की योजना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके संकेत दिए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था कि जब मेट्रो ट्रेन प्रदेशवासी के लिए एक स्वप्न थी और भोपाल और इंदौर के बाद जबलपुर, ग्वालियर और प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी मेट्रो रेल लाइन के निर्माण की योजना है। प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने के लिए 105 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के साथ ही 334 पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मेट्रो परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश ने विकास करना शुरू कर दिया है। अगली खबर, तेज आवाज में डीजे बजाकर बारात निकालना पड़ा महंगा। पुलिस ने डीजे सिस्टम सहित वाहनों को किया जब्त, मामला भी दर्ज। शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में रात तेज आवाज में डीजे को बजाकर निकाली जा रही बारात के डीजे को करेरा पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे को जब्त करके डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि रात 12 बजे एक डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे को बजाकर कुम्हरपुरा की आम रोड पर बारात निकलवा रहा था। इससे परेशान क्षेत्रवासी ने फोन पर शिकायत दर्ज करवाई थी और डीजे को बहुत ही तेज आवाज में बजाया जा रहा था और पुलिस ने डीजे को मय वाहन को जब्त करके डीजे संचालक पंकज प्रजापति को गिरफ्तार किया है।
अगली महाशिवरात्रि पर 1,80,000 श्रद्धालुओं ने किए महाकाल के दर्शन। हेमा मालिनी ने कहा कि शिवलिंग के सामने खड़े हो जाते हैं वीआईपी और पंडे पुजारी, इसलिए दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाती है शिव जी का दर्शन। बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर, खंडवा के ओंकारेश्वर, रायसेन के भोजपुर और नर्मदापुरम के पंचमढ़ी में चौरागढ़ महादेव मंदिर समेत प्रदेश के सभी शिवालयों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाशिवरात्रि के मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने आशीर्वाद मांगा है कि बाबा महाकाल सभी पर कृपा करें।